हाय गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ छोटा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्किन को प्रेप करेंगे। तो स्किन प्रेप करने के लिए हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द मेकअप वी ऑल नो। सो फॉर दैट आई एम जस्ट टाइंग माई हेयर्स बिकॉज माई हेयर्स वाज जस्ट मेकिंग द मेस ऑफ माई फेस। सो दैट इज़ वाई मैं अपने बालों को टाई कर रही थी। एंड सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। आई एम यूजिंग दिस प्राइमर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्राइमर अपने हैंड पे लिया हुआ था एंड देन आई एम यूजिंग द प्राइमर ऑन माई स्किन। ये क्या करता है, ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि मेकअप आपकी स्किन के लेयर्स के अंदर नहीं जाता और मेकअप फ्लॉलेस और एचडी ग्लो लगता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हो, मैंने टी शेप एरिया पे प्राइमर अप्लाई किया, विच इज़ डन। एंड द सेकंड स्टेप इज़ कलर करेक्टर। यस गाइस, मैं यहाँ पे कलर करेक्ट कर रही हूँ। बेसिकली जब आपकी स्किन थोड़ी सी कहीं कहीं पे मेलानिन प्रेजेंट होता है ना, वो आपकी स्किन को इवनलेस स्मूथ कर देता है, आपकी स्किन पूरी इवन आउट हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और गाइस, ब्लेंडर आप यूज़ करें ना, तो आप उसको थोड़ा सा ना मॉइस्ट कर लीजिएगा पानी से। इससे ब्लेंडिंग काफ़ी ईजिली हो जाती है और ज़्यादा आपको ब्लेंड ब्लेंड डैब डैब नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है करेक्टर के बाद। यहाँ पे ये थर्ड स्टेप है हमारा, और यहाँ पे हम कंसीलिंग यूज़ करेंगे। कंसीलर का मतलब ही होता है कि आपकी स्किन के इरेगुलरिटीज़ को ये ढक देता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईलिड्स को प्रेप किया है, क्योंकि सबसे पहला हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आई को रेडी कर रही हूँ मैं। प्राइमर कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे करेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंसीलर भी कंप्लीट कर लिया। और अब मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द मेकअप लॉक पाउडर। यहाँ पे ये पाउडर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपकी जो स्किन से जो स्वेट होता है वो आएगा नहीं, और आपकी जो मेकअप है वो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लूज पाउडर यूज़ किया है हुडा का। और यहाँ पे मेरे पास पैलेट है, यहाँ पे आई शेडो पैलेट मैंने ली है। और मैं सबसे पहले आपको बोल ही दिया था, मैं आई मेकअप पहले ही लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर लगाई हुई है आई मेकअप की। सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है, पीच शेड में मैंने हल्का शेड यूज़ किया था। मैं लाइट से यूज़ करूँगी। अब मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। तो गाइज़, ये प्यारा सा ब्राउन शेड मैं अपनी इनर कॉर्नर्स पे, आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। एक परफेक्ट आईलिड आएगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने बेसिकली कॉन्टूर यूज़ किया है। कॉन्टूर भी आप आईज़ पर यूज़ करोगे ना, तो आपकी आईज़ का जो स्मोकी इफेक्ट आएगा ना, बाय गॉड बहुत अमेजिंग, बहुत प्रिटी इफेक्ट आएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है ब्रश के साथ। बहुत प्यार से स्मूथली करिए, हल्के हाथ से करिए। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो आपकी जो स्किन का जो एक वो होगा ना काइंड ऑफ, वो बहुत सुंदर आएगा, लाइक इफेक्ट। देन मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर्स में एक लाइट शेड के लिए यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, ताकि जो एक ग्लो आएगा ना इनर कॉर्नर पे, वो बहुत इफेक्टिव और बहुत सुंदर होगा। यहाँ मैंने ब्राउज के नीचे अगेन फाउंडेशन यूज़ किया है, ताकि वो एक हाइलाइटिंग इफेक्ट देगा मेरे अपर ब्राउज को। ये देखिए दे रहा है ना, हल्का हल्का एक शेड आ चुका है इसमें। और मैं अंदर इनर कॉर्नर्स के लिए भी ना अलग से जो आई शेडो होता है व्हाइट वाला यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो और हाइलाइटिंग इफेक्ट दे, ताकि वो और ग्लो करेगा। सब लोग मेरी ना इनर कॉर्नर्स को ही देखते रह जाएंगे। अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक काजल, विच इज़ आई एम अप्लाइंग इन द ऑन द आईलाइनर टाइप के लिए। इस पर आईलाइनर की जगह सबसे पहले मैंने काजल यूज़ किया है, बिकॉज मुझे आईज को स्मोकी लुक देना है। दैट इज़ वाई मैं अपनी लिड्स पे काजल यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ब्लेंड कर रही हूँ विद दिस ब्रश। ये ब्लेंडर है काइंड ऑफ। एंड देन मैं ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो एकदम इवनली मर्ज हो जाए। ये देखिए मर्ज करने के लिए मैंने दोबारा से ब्लैक शेडो लिया है यहाँ पे, और मैंने अपनी आईज पे ये कंप्लीट किया है लुक। इस तरीके से अगर आप मेकअप करोगे ना, तो आप बिगिनर से बहुत इजीली एडवांस लेवल पे जा सकते हो, और आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। देन यहाँ पे मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ऑन मैं काजल पे ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से लाइनर अप्लाई करने के बाद मैं इनर लिड्स पर भी काजल यूज़ कर रही हूँ। बहुत से लोग ना इनर लिड्स को भूल जाते हैं, बट वो बाद में ना दिखता है, तो आपका जो कंप्लीट लुक नहीं होता। इसलिए मैंने इनर लिड्स पे भी कंप्लीट किया। एंड गाइस, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पीते रहिए, मैं भी पानी पीते रही हूँ, बिकॉज यू नो वेरी वेल की आउटर ब्यूटी से ज़्यादा आपको इनर ब्यूटी भी मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ गाइस, जस्ट फॉरगेट दैट। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं मस्कारा। यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया है, एंड मस्कारा के बाद मैं फिर से कलर करेक्ट यूज़ करूँगी। अपनी स्किन को कलर करेक्ट करने के बाद मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ। आप कहोगे यार ऑरेंज कलर क्यों ले रही है, अभी तो स्किन पे बहुत खराब लगेगा। बट गाइस, दिस इज अ टेक्निक। ऑरेंज कलर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम ब्लैक पोर्शन को हाइड कर सकें। अब मैंने ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है। मैं अपने पिंपल्स को हाइड करने के लिए, जो रेड स्पॉट्स होते हैं ना, आप उसको ग्रीन से करिएगा, तो आपकी स्किन ईजिली उसको मैनेज कर पाएगी। अगेन मैं उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, और उसके ऊपर इसको करेक्ट करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने कंसीलर यूज़ किया है। इससे जो आपका करेक्टर है ना, वो प्रॉपर्ली मर्ज हो जाएगा, और आपका ऑरेंज शेड कब गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको करना होता है। एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट जानता है किस तरीके से कलर्स के साथ खेला जाता है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो, ब्लेंड करने के बाद मेरी स्किन लग रही है कुछ ऐसी ग्लोइंग लग रही है ना गाइस। ये देखिए ये कमाल होता है। आप ब्लेंडिंग जितनी अच्छे से जानते हो ना, ब्लेंडिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना टाइम आप ब्लेंडिंग में दोगे, उतना अच्छा आपका मेकअप आएगा। यहाँ पे मैंने हाथ पे थोड़ा सा फाउंडेशन प्रोडक्ट लिया है, फाउंडेशन की बारी है क्योंकि और मैंने अब एकदम डॉट डॉट करके फेस पर फाउंडेशन यूज़ किया है। मैं ज़्यादा एक्सेस में नहीं लूँगी, क्योंकि बाद में फिर वो ब्लेंड, और मुझे केकी मेकअप नहीं चाहिए, तो मैं पूरे फेस पे कवर अप कर रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है। एंड देन वी हैव टू ब्लेंड द मेकअप। इस तरीके से ब्लेंडिंग कीजिए, आप इवनली डैप कीजिएगा। ये देखिए मैंने कॉन्टूर भी लगा लिया है। ये कॉन्टूर करने के बाद मैं कॉन्टूर से ना आपके चेहरे पे एक जो स्कल्पचर होता है ना, वो आपको इफेक्ट आता है, लाइक शार्पी एजी आपको फेस चाहिए, जॉ लाइन आपकी निकल के आएगी। तो आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। अगर आपको नोज स्लिम बनानी है तो नोज पे भी लगाइए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए दूसरा फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी अंडरटोन से लाइट अंडरटोन का होगा। ये मेरी स्किन से लाइट है, ताकि जो मेरे इनर लिड्स है ना, और मेरे आई के जो जो आई बैग एरिया है, नोज एरिया, ये सब इफेक्ट आएगा हाइलाइटिंग वाला, वो और ब्राइटन अप हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने अपनी जॉ बोन्स पर भी किया है, और थोड़ा सा मैंने अपने चीक बोन्स पर भी किया है, ताकि वो लिफ्टिंग इफेक्ट मेरे फेस को देगा। फिर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और ये ब्लश आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको ब्लश यूज़ करना है। ये देखिए ब्लश यूज़ करने के बाद आपके जो चीक एरिया है वो प्लम्पी लग रहे हैं ना, और मैं अपने इनर कॉर्नर्स को दोबारा से हाईलाइट कर रही हूँ। गाइस, मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। ये मेरा मेकअप का पहले ही मेरा फाउंडेशन यही था कि मैं अपने इनर्स को बहुत ब्राइटन अप करना चाहती थी। इस तरीके से मैंने अपना मेकअप किया है। एंड मैं आईज़ को कंप्लीट कर रही हूँ विद माई वाइट काजल। देखिए अगर आप वाइट काजल यूज़ करते हो तो आपकी आईज़ जो है ना, वो बड़ी बड़ी दिखती हैं, थोड़ी इनलार्ज हो जाती हैं। इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं यूज़ करो तो किसी और ब्रश पर भी लेके यूज़ कर सकते हो। एंड मैं मेकअप को लॉक करने के लिए लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मुझे स्वेट की दिक्कत ना हो बाद में, और मेरा मेकअप जो है वो बह ना जाए। लॉक करने के बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल काजल लिया है अपनी ब्राउज को फिल करने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। इसके बिना तो ना मेरा मेकअप लगता ही नहीं है। ये मेरा बहुत ही काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप है।
इस तरीके से मैंने अपनी ब्राउज़ को फिल किया है ताकि आपकी ब्राउज़ नेचुरली मतलब डार्क लगती हैं, फिल्ड लगती हैं। और आप मेक श्योर कीजिए ना, ब्लैक कलर से काजल मत कीजिएगा ताकि आपकी जो ब्राउज़ है वो ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए। अब मैंने काउंटूर का यूज़ किया है, अगेन ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक नहीं करूँगी, वरना अगर मैंने कर लिया तो मैं कार्टून लगूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी ब्राउज़, अब कंप्लीट लग रही है ना, होल लुक कंप्लीट कर चुकी है। फिर मैंने यहाँ पे पेंसिल लाइनर लिया है, लिप लाइनर। सबसे पहले अपने लिप्स की बारी है, मैंने अपने आउटर लिप्स को उससे कवर किया, फिर मैंने लिपस्टिक शेड लिया है पिंक वाला। मैं चाहती थी थोड़ा सा ब्राउन शेड यूज़ करूँ क्योंकि मैं लाइट पिंक यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आउटर लिप्स को उससे कवर किया था ब्राउन मार्स के लिप लाइनर से। उसके बाद दूसरा शेड मैंने लिपस्टिक का लिया है और देखिए मैंने ऑम्ब्रे इफेक्ट आया ना लिप्स पे। मैं चाहती थी डिफरेंट शेड्स यूज़ करके एक डिफरेंट कॉम्बो बनाना, एक अलग ही इफेक्ट देना अपने लिप्स को। और उसके बाद मैंने सबसे कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया है ये मेकअप फिक्सर, जो कि आपके मेकअप को लॉक कर देता है और आपका मेकअप आवर्स तक सेट हो जाता है। ये देखिए कंप्लीट हो गया ना, अब मैं इसको सुखाऊंगी और मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया ना मेरा मेकअप। बताइए सच सच बताइए गाइस कैसा लग रहा है मेरा मेकअप आपको, और आपका ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए मुझे। और देखिए मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया और ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने ज़्यादा अपना मेकअप नहीं किया है, हल्का मेकअप किया है मैंने, और मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए हैं गाइस। ऑनेस्टली रिव्यूज़ दीजिए आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।